हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है तिवारी सर साइंस में। दोस्तों, हमने कल से परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने समझा था कि परसेंटेज को हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से चैप्टर को इसको पढ़ेंगे, है ना। और कुछ हमने अच्छी परसेंटेज और बुरी परसेंटेज के बारे में भी डिस्कस किया था। और उसको हमने समझा था किस तरह से हम डील करेंगे अगर हमारे पास बुरी परसेंटेज आ जाती है ना। तो आज हम उससे रिलेटेड सवाल करने वाले हैं बुरी परसेंटेज से। बुरी परसेंटेज का मतलब है कि जो हमारी परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाती है, सही बटे में आ जाती है, इस तरह से परसेंटेज आ जाती है, उसको हम कैसे डील करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम सवाल करने वाले हैं, है ना। और कल हमने 2 सवाल समझे थे आखिरी में, है ना। तो आज हम तीसरे सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं। तक चैप्टर हमारा अंत होगा, खत्म होने वाला होगा, तब तक हम एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 36 का 66 सही 2/3%, 36 का 66 सही 2/3% इंटू 18 का 16 सही 2/3% क्या होगा। इन दोनों का गुणा मल्टीपल करना है। तो आपको पता होना चाहिए 36, ये जो 36 दिखा है ना, 36 का मतलब हमने कल बताया था गुणा होता है। 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में हमने कल बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, परसेंटेज को समझ लीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इसको हमने फ्रैक्शन बताया था कि अगर आपको कहीं पे 66 सही 2/3% दिख जाता है तो वहां पे आपको सीधे इसकी फ्रैक्शन लिखनी है। फ्रैक्शन होती है इसकी 2/3, है ना। यहां से आप पहचान सकते हैं कि किस फ्रैक्शन की ये परसेंटेज है। तो यहां से आप पहचान सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3% को 2/3 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 36 का 2/3 निकाल लेंगे इंटू, है ना। ये का वाला इंटू है, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं बॉड मास के नियम अनुसार। इसको का वाले को पहले हम सॉल्व करते हैं, है ना। और यहां से हम कह सकते हैं 18 का 16 सही 2/3% को भी हमने कल फ्रैक्शन में बताया था। 16 सही 2/3% को बताया था 1/6 बताया था ना हमने। अगर कोई परसेंटेज दे रखी है, अगर कोई परसेंटेज दे रखी है, आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रही ना, तो ये जो संख्या होती है ना, ये इसका 100 में भाग लगा लो, 100 में डिवाइड कर लो, तो लगभग 16 6 का 96 6 बार जाता है। तो मतलब इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। तो यहां से इस तरह से समझ सकते हैं आप। तो यहां से देखिए, यहां से काटेंगे, यहां से आ जाएगा 12, है ना। 3 से काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 12, तो यहां से आ जाएगा 12 दूनी 24। और यहां से काटेंगे आप 6 से, तो 6 3 18, तो यहां से आ जाएगा 3। तो 24 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 72। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इस सवाल को इजीली तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यहां से आप देखिए, अगर आपको पता है 66 सही 2/3 को फ्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, तो यहां से आप लिखेंगे 2/3, 3 से काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 12 और ऊपर रहेगा 2, तो 12 दूनी 24, तो डायरेक्ट यहां से 24 आ जाएगा, है ना। फिर इंटू है तो इंटू लगा देंगे। 18 का 16 सही 2/3%, 2/3 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/6 है। हमने कल बताया था आपको, है ना। तो 6 से हम 18 काट देंगे, 6 से क्या काटेंगे 18, तो यहां से आ जाएगा 3, और 24 गुणा 3 इक्वल टू 72। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 81 का 44 सही 4/9%। किसका? 81 का 44 सही 4/9% माइनस 49 का 42 सही 6/7% क्या होगा। ये जो लिखा है ना, ये कुछ नहीं लिखा, ये गलती से लिख गया था हमसे। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है, यहाँ पे निकालना है क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 81 की बात कर रहा है, तो 81 को लिख लेते हैं, और का मतलब इंटू यानी गुणा, और 44 सही 4/9%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं सोचिए एक बार। 1/9%, यहां से हर में देखिए 9 आ रहा है ना, तो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि 1/9 जो हमारी 1/9 जो हमारी फ्रैक्शन होती है ना, उसका मल्टीपल ही है ना, उसी की परसेंटेज है। यानी 1/9 हमारी क्या होती है, 11 सही 1/9 होती है। 11 सही 1/9, अगर 1/9 की बात करें हम, तो इसकी कौन सी परसेंटेज होती है, 11 सही 1/9 परसेंटेज होती है ना। अगर हम
44 की बात करें, 44 सही 4/9, तो इसमें देखिए कौन सा मल्टीपल है, चौथा मल्टीपल। 44 सही 4/9 कौन सा मल्टीपल है, 11 चौक 44, चौथा मल्टीपल है। तो यहां से हम कह सकते हैं 4/9 आएगी। फ्रैक्शन भी हमारी 4/9। पीछे से भी आप पहचान सकते हैं, यहां से देखिए 4/9 फ्रैक्शन होगी इसकी, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं 4/9 फ्रैक्शन हो जाएगी। माइनस 49 का 42 सही 6/7, 42 सही 6/7। देखिए जो 7 दिख रहा है ना हर में, इससे आपको पता चलेगा कि ये 1/7 फ्रैक्शन का मल्टीपल है। यानी 1/7 फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो क्या होती है, 1/7 14 सही 2/7 होती है। 14 सही 2/7% होती है। ये कौन सा मल्टीपल है, 42 सही 6/7 कौन सा मल्टीपल है इसका। अगर हम देखें 42 सही 6/7 है ना, परसेंटेज में देखें तो ये करीब करीब तीसरा मल्टीपल है। तो यहां से हमारी फ्रैक्शन भी तीसरे मल्टीपल में होगी, मतलब 3/7। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका 3/7 होगी, यहां से 3/7। तो यहां से हम 9 से काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 9 चौको 36, 9 से 81 को काटें तो यहां से 9 चौको 36 आ जाएगा। माइनस इसको काट देंगे, 7 सते 49, 7 बार में, तो यहां से आ जाएगा 7 21, तो यहां से आ जाएगा हमारा 15, राइट आंसर। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा बहुत ही आसानी से। इस तरह के सवालों को आप माइंड में कर सकते हैं। अगर एक बार आप सोचे 81 का कौन सा 4/9, इसको परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में सोचना है हमको। तो 81 का 4/9, तो 9 से 81 को काट देंगे, आएगा 9, 9 का गुणा 4 में करेंगे आएगा 36, लिख लेंगे 36, माइनस से माइनस लगा लेंगे। फिर यहां से देखेंगे 42 सही 6/7 कौन सी फ्रैक्शन है ये, 42 सही 6/7, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन सोचिए आप 3/7 होती है ना, क्योंकि 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7 होता है। तो इसका तीसरा मल्टीपल है, यानी फ्रैक्शन भी हमारी तीसरी मल्टीपल में होगी। तो 49 का 3/7 से काटेंगे तो 7 से 49 और 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 21, तो यहाँ से डायरेक्ट 21 है, 36 में 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। तो यहाँ से आप इस तरह से सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, माइंड लगा के भी कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है 3600 का 7/9, 3600 का 7/9, फिर इसी का 45% का 35%। तो यहाँ पे आ जाता है 3600, तो हम लिख लेंगे 3600 का मतलब गुणा लगा देंगे, है ना, 7/9, तो इसका 7/9 निकाल लेंगे, है ना। फिर का कह रहा है तो गुणा लगा देंगे 45%। जब अच्छी परसेंटेज आ जाती है, अच्छी परसेंटेज का मतलब जब परसेंटेज हमारी फ्रैक्शन में ना हो, सही बटे में ना हो, उसे हम अच्छी परसेंटेज बोल देते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम इसको अच्छी परसेंटेज बोलते हैं। तो यहां से देखिए अगर हम इसकी अगर हमें फ्रैक्शन भी नहीं पता तो चलेगा, इसकी हमें अगर फ्रैक्शन नहीं पता तो चल जाएगा। तो यहां से देखिए 45/100 है ना, इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से देखिए आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 9/20 आ जाएगा, तो यहाँ इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 9/20। लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन जब सही बटे में दी होती है ना, जैसे दिया था पिछले क्वेश्चन में 42 सही 6/7, तो यहाँ पे थोड़ा सा समस्या हो जाती है। तो इनको आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। तो यहां से देखिए फिर इसके बाद क्या है का 35/100, इसको 7/20 कहते हैं। तो यहां से अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम काट दें तो यहां से आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 20, और यहां से आ जाएगा 5 से काट रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे आ जाएगा 20। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये 20 है ना, 20, ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, है ना, ये 2 दूनी 4 हुआ और 4 से 36 काट दिए 9 बार में, और ये 9 से 9 काट दिया हमने, ये 9 से। तो यहां ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, 7 7 49 इंटू 9, 49 का गुणा 9 में करना है ना। यहाँ 50 मान लीजिए, 49 का गुणा 9 में करना, 50 का गुणा 9 में करना होता तो कितना आता 450, लेकिन 49 का करना है, 49 का करना है तो 441 नहीं आएगा,
इस राइट आंसर इसका 441 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से माइंड में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन करने के भी कुछ सिस्टम होते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप मान के कर लीजिए तो इस तरह से कैलकुलेशन भी आपका आसान हो जाएगा। या आप इसको 40 मान लीजिए, 40 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 9 चौको 36, 360 हो जाता है। फिर 9 का गुणा 9 में करना है तो 81, यानी 360 में अगर 81 जोड़ते हैं तो 40 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 360 में 40 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर 41 जोड़ेंगे तो 441 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी 350 के 66% में कितना जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना जोड़ दिया जाए कि ये इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए 1256 का 5/8 के बराबर, 1256 के 5/8 के बराबर हो जाए, है ना। अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से चला लीजिए। इससे क्या होगा कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना, उसको सॉल्व करके देख लिया आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए इसकी। तो इस सवाल को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 350 का इंटू गुणा होता है 66%। 66% का मतलब 66/100। यहां से भी अच्छी परसेंटेज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम डायरेक्ट लिख लेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, यहां से अगर देखिए यहां से हम काटना चाहें 1256 का 5/8, 8 से अगर हम काटना चाहें तो यहां से 8 ही करने 8, और यहां से 4 बचेगा 48, और यहां से 8 सती 56, कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा। 157 का गुणा 5 में करना है। तो यहां से देखिए यहां से हम 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो इसको 2 बार, 5 से काटेंगे तो इसको 7 बार, है ना, 2 से काटेंगे तो इसको 33, है ना। तो यहां से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए 33 गुणा 7 करना है, 30 का गुणा 7 में कर दीजिए, कितना आएगा। 30 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो आ जाएगा 7 21, 210 आ जाएगा। फिर अभी 3 रह जाता है, 3 रह जाएगा ना इसमें, 3 जो रह जाएगा ना तो 3 का गुणा फिर 7 में करिए, 3 का गुणा फिर 7 में करिए तो आ जाएगा 7 21, यानी 210 में 21 जोड़ेंगे, 210 में 21 जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा। माइंड में करिए आप कैलकुलेशन, आपको माइंड में आना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या जोड़ना था, यानी हम x मान लेते हैं या क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं, क्योंकि ये निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब यहां से देखिए कैसे मल्टीपल करेंगे। यहां से अगर मल्टीपल करना चाहते हैं तो इसको 150 मानिए, इसको 150 मानिए। तो अगर आप 150 मानेंगे तो यहां से अगर मल्टीपल करेंगे 5 बार तो 15×75 यानी 750 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। और अभी यहाँ पे 7 रह जाता है ना, तो 5 बार मल्टीपल करिए आप, 7×5 = 35, यानी 750 में 35 ऐड करने हैं। 750 में अगर 35 ऐड करेंगे तो 785 आता है। अब x बराबर आपको निकालना है, तो यहां से देखिए 785 माइनस 231, तो यहां से हमारा निकल आएगा, देखिए 5 में 1 जाएगा 4, 8 में 3 जाएगा 5, और यहां से 7 में 2 जाएंगे तो 5, तो यहां से आ जाता है 554, इसका राइट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है गलती से, वैसे आपका कोई डाउट रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। अगर आपका गलती से भी कोई डाउट बच जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करा देंगे, है ना, और आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अगला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो में जो वीडियो चल रहे हैं, इन वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ना। ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, हमारे माइंड में परसेंटेज के प्रति क्या थोड़ा सा लगाव उत्पन्न होगा। तो अगले क्वेश्चन है हमारे, थोड़ा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए। छोटे छोटे एग्जामों में कभी कभी आ जाते हैं, तो ये माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाए, है ना, थोड़ा सा समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इनको कैसे करेंगे, बिल्कुल छोटे से सिंपल तरीके से समझेंगे, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम बस। उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां से देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि 0.50 इक्वल टू कितने % के बराबर है।
कितने परसेंट के बराबर है? तो यहां से देखिए 0.05 कितने परसेंट के बराबर है ना। यहां से देखिए यहाँ पे कितने का मतलब x मान लीजिए। अगर x पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट के बराबर है ना। ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज है ना, तो ये बटे में क्या आएगा 100 आ जाता है। कभी भी परसेंटेज होगी, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर x प्रतिशत की बात करें, x प्रतिशत की बात करें, x प्रतिशत की बात करें तो इसको हम लिखते हैं x बटा 100, है ना। बटे में परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में हमारा क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं x बटा 100, है ना। जब 100 का यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब मल्टीपल कर देंगे ना, कैंची गुड़ा, ऐसे कैंची गुड़ा करते हैं, तो यहाँ से जब इसका गुड़ा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, x बराबर आ जाएगा 5। तो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो हम कह देंगे 5% के बराबर। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे 0.025, है ना। ये कितने प्रतिशत के बराबर है? तो x बटा 100 कर लीजिए। कितने प्रतिशत, कितना हमें पता नहीं ना, या क्वेश्चन मार्क बटा 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ से हर में हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब इसका कैंची गुणा करेंगे फिर से उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन के तरीके इसको भी कैंची गुणा करेंगे, तो यहाँ से जब कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 2.5, यहाँ से आ जाएगा 2.5 x बराबर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2.5 के बराबर है ना। 2.5% के बराबर है क्या? ये 0.025 किसके बराबर है? 2.5 के बराबर, 2.5% के बराबर है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यह है हमारा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो ये जो अनुपात दे रखा है ना, ये अनुपात का मतलब आपको पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4। लिख सकते हैं नहीं? एक बार कमेंट में लिखिए एस या नो, लिख सकते हैं या नहीं। अनुपात का मतलब ही होता है बटा, है ना। संख्या अंश बटे हर के रूप में है, 4:5 या 5:4 अनुपात दे रखा है, तो संख्या अंश बटे हर के रूप में है। ये पहली वाली संख्या अंश में जाती है, दूसरी वाली संख्या हर में आती है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि अगर अनुपात दे रखा है तो उसको हम जरूरत पड़ने पे बटे के रूप में लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे इक्वल लगा है तो यहाँ इक्वल लगा देंगे, फिर से वही सिस्टम है, क्वेश्चन मार्क बटा 100। जब इसको वापस से यहाँ मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ पे जब मल्टीपल इसको करेंगे तो हम कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए 5/4 इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यहाँ से अगर 4 से इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 पंचे 125, 125 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के कितने प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क क्या हमारा कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 125% के बराबर है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट में आप एक बार लिख दीजिए नहीं आए हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना और आपके माइंड में उसको बिठाना, हमारा काम ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 1/5। एक कोई संख्या यहाँ पे, एक कोई यहाँ पे संख्या है, पता नहीं हमको, है ना। एक संख्या का 1/5 का मतलब होता है गुणा, 1/5 यानी 1/5 यदि 81 है, इसका कोई संख्या है, उसका 1/5 किसके बराबर है? 81 के बराबर है, 81 के बराबर है। 81 है तो उस संख्या का 24% क्या होगा? उस संख्या का, संख्या तो पता करें कौन सी संख्या है ये बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई कंडीशन ऐसी दे रखी होती है तो कैंची गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम जब इसका कैंची गुणा कर देंगे तो ये 5 हमारा यहाँ पे जाएगा, है ना। ये 5 हमारा यहाँ पे जाएगा, 81 गुणा 5, 81 गुणा 5 कर देते हैं और 1 हमारा हर में आ जाएगा। अगर हर में हमारे 1 आ रहा है तो हमारे संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 का जब हम किसी भी संख्या
को भाग देते हैं, एक से हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ बटे में, है ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर आपने लगा लिया है तो लगा लीजिए। अब देखिए संख्या निकालनी है हमको, 81 गुणा 5 यानी होता है 405, है ना। कैसे किया, कैसे, यहां से इसको 80 मानिए, 80 मान लेंगे तो 48 400 हो जाएगा, और फिर 1 का गुणा 5 में और करना है, यानी 5 5 और जोड़ देंगे यहाँ से, 405 हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम संख्या निकाल सकते हैं कि 405। ये माइंड में भी कर सकते हैं, कोई संख्या मान लीजिए आप कोई भी संख्या है, उसका 1/5, 1/5 81 के बराबर है, मतलब 5 कहाँ जाएगा, 81 के मल्टीपल में जाएगा, है ना। तो संख्या में पता चल जाएगी। और उस संख्या का कितना, 24%, उस संख्या का 24% की बात की है, तो ये संख्या हमारी 24%, देखिए इस संख्या का 24% यानी 405 का 24% क्या होगा, 24% क्या होगा, 405 का 24% क्या होगा, परसेंट है तो नीचे 100 लगा दिया। तो यहां से देखिए हम निकाल सकते हैं, यहां से मल्टीपल कर लीजिए, यहां से मल्टीपल करेंगे तो 24 पंचे होता है 120, 120 की जीरो, 120 की जीरो यहां से लगी 12, फिर 24 का मल्टीपल जीरो में करेंगे, यानी 24 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 टाइम पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 24 शून्य शून्य हो जाएगा, है ना। जब शून्य हो जाएगा तो ये हासिल वाला आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और हासिल हमारी 1 रहेगी ही, है ना। फिर इसके बाद 24 का टेबल हमें पढ़ना है 4 टाइम, 4 बार पढ़ना है, 4 टाइम पढ़ना है। तो यहाँ से 24 चौक 96 और 1 97, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 97 20/100, 97 20/100। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 97.2। तो इस राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, है ना, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, है ना, माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप माइंड में संख्या निकाल सकते हैं, फिर 405 का 24% इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कोई भिन्न है ना, एक कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर देते हैं, 25% की वृद्धि करें तथा हर जो होता है हमारा दुगुना करें, किसको, डिनोमिनेटर को क्या करें, डिनोमिनेटर को दुगुना करें, तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न हम कैसे पता चलेगी हमको बताइए, मूल भिन्न हमको कैसे पता चलेगी। मूल भिन्न हम मान लें, मूल भिन्न हमारी क्या है, x/y, है ना, x/y, मूल भिन्न x/y, x/y इसलिए मान लिए कि x/y के बराबर जो मान आ जाएगा वही हमारी मूल्य भिन्न हो जाएगी। तो यहां से हम कह दें अंश में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 25% की, है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है ना। अगर हम इसमें 25% की वृद्धि करें तो हम इसका डायरेक्ट 125% कह सकते हैं, है ना। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा 125। तो देखिए कोई संख्या थी 100, है ना, कोई संख्या थी 100, उसमें 25% की वृद्धि यानी 125 निकाल लिया, तो यहां से आ जाता है वो देखिए 25% की वृद्धि यानी 100 में 25% की वृद्धि 125 आ जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोई संख्या में अगर वृद्धि करना है हमको, जितनी वृद्धि करना उसको 100 प्लस करके, है ना, यानी हमें 25% निकालना है तो 125% निकाल लें तो संख्या वृद्धि के बाद की संख्या आ जाती है ना, क्योंकि पहले संख्या हम मान लेते हैं 100 है और उसको 125 उसका निकाल लेते हैं, तो यहां से हमारा आ जाता है 125। संख्या कैसी हो जाती है, 125, यानी वृद्धि के बाद की संख्या आ गई ना, पहले 100 थी, 25% की वृद्धि करने के बाद 125 हो गई संख्या, तो है ना। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि 25% नहीं निकालेंगे, 125%, क्योंकि 25% की वृद्धि कर रहे हैं, 125% निकाल लेंगे। और ये परसेंटेज नहीं लगाना हमको, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं x का 125/100, क्योंकि 25% की वृद्धि कर दी। हर में क्या करना है, हर क्या है हमारा, y है, y को क्या करना है, 2 गुना करना है, तो 2 का गुणा कर दिया, है ना। तो प्राप्त भिन्न, इसके बाद जो रिजल्ट हमारा प्राप्त होता है, भिन्न जो प्राप्त होती है वो कैसी होती है, 5/9,
5/9 प्राप्त हो जाती है ना। तो यहाँ से देखिए ये हमारा मेन बटा है ना, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। ये हमारा मेन बटा है, ऊपर देखिए मेन बटा के ऊपर अंश बटा हर, नीचे भी मेन बटा के नीचे अंश बटा हर। अब देखिए ये जो हर है ना, ये सबसे ऊपर अंश में पहुंचेगा यहाँ पे, और ये जो अंश है ना, ये हमारा सबसे नीचे हर में पहुंचेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 125 x, ये ऊपर 1 आया है ना, तो 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं संख्या में, क्योंकि 1 का मल्टीपल करें या भाग करें बात तो वही है ना। और यहां से अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 100 इंटू 2y बराबर 5/9। हमें निकालना क्या है, x अपॉन वाई निकालना है, x अपॉन वाई निकालना है। देखो यहाँ से 25 से अगर हम काट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से हम 25 से काट लेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x अपॉन वाई अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से जो हमारा 5/9 है ना, तिर्यक मल्टीपल क्रॉस तिर्यक गुणा या कैंची गुणा कह सकते हैं, यहां से करेंगे तो देखिए ये जो 4 दूनी 8 है ना, हमने y बस होल्ड रखा है क्योंकि x अपॉन वाई निकालना हमको। 4/8 ये 4 गुणा 2 है ना, तो 4 गुणा 2 यानी 8 को क्या करेंगे यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, है ना, अंश में आएगा, क्योंकि हर वाली संख्या अंश से बदल जाती है, रिप्लेस हो जाती है इस तरह से, है ना। और यहां से हम 5 का गुणा, ये जो 5x है ना, ये 5 का गुणा नीचे कर देंगे। 5 से 5 कट जाएगा तो हमारी भिन्न क्या आएगी, मूल्य भिन्न क्या आएगी हमारी 8/9। ऑप्शन है क्या कोई, ई नंबर, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। तो यहां से हम इस तरह से निकाल सकते हैं ना। देखिए पिछले वाले टाइप जैसा, पिछले वाले टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, एक भिन्न के अंश में फिर से एक भिन्न माननी पड़ेगी हमको, मूल्य भिन्न मान लेंगे x अपॉन वाई, कोई भिन्न है x अपॉन वाई, उसके अंश में 220% की वृद्धि, कितनी करनी है वृद्धि, 220% की वृद्धि करनी है। ध्यान से देखिए आप, ध्यान से 220% की वृद्धि करनी है तो हम कितना निकालेंगे, है ना, अंश का कितना निकालेंगे 320, x का 320% निकालेंगे। 220% की वृद्धि करी है तो अंश का यानी x का हमें क्या 320/100 निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारी वृद्धि होगी ना, क्योंकि वृद्धि के बाद ये संख्या निकलती है हमारी। x का जब 320 निकाल लेंगे तो वृद्धि के बाद ये निकलती है। तो यहां से हम कह सकते हैं x का 320/100, और फिर हर में क्या करना है, हर में हमको करना है, हर में 150% की वृद्धि, यानी y में 150 की वृद्धि करना है तो 250 निकाल लीजिए, है ना। प्राप्त भिन्न क्या है हमारी, प्राप्त भिन्न 4/5 आ जाती है, प्राप्त भिन्न हमारी 4/5 आ जाती है ना। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, x अपॉन वाई। देखिए ये जो 100 है ना, ये जो मूल बटा है हमारा ये, है ना, इसके नीचे अंश बटा हर, ऊपर भी अंश बटा हर, ये जो 100 है ना, ये ऊपर जाएगा, एक बार सोचिए ऊपर जाएगा, है ना। तो x इंटू 320 इंटू 100, है ना। और यहां से नीचे से अगर देखें, नीचे बात करें हम तो ये 100 तो रहेगा ही, है ना। इसके गुणे में क्या जाएगा, y इंटू 250 बराबर 4/5, है ना। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखिए x अपॉन वाई निकालना है ना हमें, x अपॉन वाई निकालना है तो x/y को होल्ड रखेंगे, है ना। और ये संख्या नीचे वाली जब कैंची गुणा करते हैं, हम तिर्यक को गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर नहीं जाती। तो यहां से हम कह सकते हैं 4 गुणा 25, है ना। और यहां से हम कह सकते हैं 5 गुणा 32। तो यहां से देखिए 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। तो यहां से हमारी मूल्य भिन्न आएगी क्या, 5/8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में कैसे करेंगे, देखिए माइंड में कैसे करना है आपको, 220 है ना, किसमें अंश वाला है ना, 220 किसका है, ये जो 220 वृद्धि कर रहे हैं अंश में कर रहे हैं ना, अंश में, तो 220 में जब वृद्धि कर देते हैं तो 320 नहीं हो जाता, 320 हो जाता है। और इसके बाद आप देखिए ये जो 4/5 भिन्न आ रही है ना, 4/5 यहाँ अंश में है, जब तिर्यक गुणा करेंगे
तो ये हर में नहीं आएगी, तो यहां से हम कह सकते हैं 320 यहाँ आ जाएगा, है ना। हर में क्या कर रहे हैं, 150% की वृद्धि यानी 250 हो जाएगा, और 250 हर में है तो कहाँ जाएगा, हर में है तो कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, गुणे में। तो यहां से हम इसी तरह से फिर काट लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आया देखिए हमारा, तो 5 से काटेंगे, यहाँ से 5 और यहां से काटेंगे तो 8, तो 5/8, 5/8 यहां से आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। कई सारे स्टेप होते हैं, लेकिन जब तक सवाल हम सीख नहीं जाते तब तक हमारे माइंड में शॉर्ट ट्रिक आती नहीं है ना। लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक बताइए। शॉर्ट ट्रिक यही होती है। शॉर्ट ट्रिक याद थोड़ा करेंगे आप, है ना। कॉन्सेप्ट समझिए, शॉर्ट ट्रिक याद करनी होती है। अगर आप याद करके जाएंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक अपने आप माइंड में डेवलप हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट से सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगर हम इस सवाल की बात करें, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का यानी 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब हम इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लें, है ना। सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा 70 सेकंड की बात हो रही है। 70 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, आधे घंटे का। तो आधे घंटे में हम सेकंड निकाल लें, आधे घंटे में क्या निकाल लें, सेकंड। तो 30 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में हम 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट में हमारे हो जाएंगे 1800 सेकंड, है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 70 सेकंड 1800 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है। 70 सेकंड किसका, 1800 का। 1800 का कौन सा प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, निकाल सकते हैं ना कितना प्रतिशत है। तो यहां से देखिए 0 से 0, है ना, 0 2 0 ऊपर 2 0 नीचे काट दिए, है ना। यहां से देखिए 70 है ना, और यहां से 18 का डिवाइड लगाना है, यानी 70 में 18 का डिवाइड लगा देंगे तो यहां से 18 × 54 पॉइंट लगा देंगे, है ना। 54 यहां से 16 बचेगा, क्या बचेगा, 16 बचेगा। 16 में पॉइंट लगा दिए तो 160 हो जाएगा, है ना। और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 यानी 8 9 के आसपास आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सवाल को इजीली। सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको, है ना। आधे घंटे की बात की गई है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और आधे घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। इस तरह से आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप कभी बड़े यूनिट में मत चेंज किया करिए, है ना। छोटे यूनिट में चेंज किया करिए। कहने का मतलब है हमारा, ये जो 1 मिनट 10 सेकंड है, आधे घंटे में आप कभी नहीं, घंटे में आप कभी नहीं इसको कन्वर्ट करिएगा। घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप एक तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, टाइम भी लग जाएगा आपका, है ना। तो हमको मालूम है कि छोटे मात्रक जो हम कह सकते हैं छोटी यूनिट में 10 सेकंड में सेकंड दे रखा है, तो हम सेकंड में इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। तो सेकंड में कर लीजिए, आंसर तो वही आने वाला है ना। क्योंकि हमें, अगर हम सेकंड में निकालेंगे तो हमें सारी चीजें सेकंड में रखनी होंगी, अगर हम घंटे में निकालेंगे तो हमें सारी चीजें घंटे में रखनी होंगी। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6.8 किलोग्राम। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है ना। 17 ग्राम कितने प्रतिशत है, 6.8 किलोग्राम का। 6.8 किलोग्राम की बात की गई, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें छोटी यूनिट जो दे रखी है ना, ग्राम में दे रखी है ना। इसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करने में समस्या आ सकती है, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो 6.8 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 6.8 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से मल्टीपल करना होता है, क्योंकि हमको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां से आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा 6800 ग्राम। 6800 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो 6800 ग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 6800 का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, है ना, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहां से
हम निकाल लेंगे 6800 का कितने प्रतिशत, 17 ग्राम है। तो यहाँ से देखिए मल्टीपल जब करेंगे ना 6800 का, ये यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे, है ना। तो ये 0 क्या होंगे, नील हो जाएंगे बिल्कुल, है ना, खत्म हो जाएंगे। यहाँ से x बराबर यहाँ 17, ये किस में है, इनटू में है ना, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में, है ना, डिवाइड में जाएगा। और यहाँ से हम काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 0.25%। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 0.25%, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करिए, है ना। कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है, अभी कहाँ पे डाउट रह गया है, तो उसको हम कवर करेंगे, उसको हम आपके डाउट को क्लियर भी करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।